रिटायरमेंट के बाद दवाइयों के खर्चे, घर के बिजली का बिल एंड राशन का खर्चा, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। बट हमारे पास ये सारे चीज़ों के लिए जो पैसे आएंगे वो कहाँ से आएंगे? अगर आपको रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपये प्रति माह चाहिए तो आपको आज से कितने पैसे निवेश करने पड़ेंगे? ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत इजी कैलकुलेशन से इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपको हमारे साथ रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर एक बहुत बेहतरीन वीडियो लाया हूं, जो कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपये चाहिए तो आपको किस एज से शुरू करना है एंड कितने पैसे निवेश करने हैं, ताकि आपका जो रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आए, ताकि आपकी रोज़मर्रा की खर्चे निकल सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद आपकी सैलरी तो बंद हो जाती है, बट आपके खर्चे नहीं बंद होते हैं। आपके ग्रोसरी का बिल, आपके बिजली का खर्चा, आपके दवाइयों का खर्चा, ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जोड़ें तो हमारा जो साल का खर्चा होता है वो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, दैट इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ का होता है। अगर हम 6 लाख रुपीज़ हर साल विड्रॉ करें एट द रेट ऑफ 8%, तो हमारा जो कैपिटल है वो नहीं ख़त्म होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो पेंशन है वो भी 50,000 रुपीज़ पर मंथ आती रहेगी। तो इस केस में हमें कितना कैपिटल जमा करना है, जिस केस में हमें 6 लाख रुपए साल का या फिर 50,000 रुपये प्रति माह मिले। अगर हम इसका सिंपल कैलकुलेशन देखें तो हमें 50,000 रुपये को डिवाइड करना पड़ेगा 0.08 से, तो हमारा जो आंसर होगा वो 75 लाख रुपीज़ होगा। मतलब अगर मैं आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो अगर आपके पास 75 लाख रुपए है तो आपको हर महीने 50,000 रुपये का पेंशन मिलते रहेगा एंड आपका कैपिटल जो है हमेशा सिक्योर रहेगा। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि ये 75 लाख रुपए बनेंगे कैसे? अगर आपकी उम्र 30 साल की है एंड अगर आप अपनी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल रखे हुए हैं तो 30 साल में सिर्फ और सिर्फ आपको 2,500 रुपये की SIP करनी होगी। एंड अगर आप 2,500 रुपये पूरे 30 साल तक जमा करते हैं एंड अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ 12% का भी रिटर्न देता है तो 30 साल के बाद आपको 75 लाख रुपए का कॉर्पस बना मिलेगा। बट अगर आपकी उम्र 40 साल की है एंड आपके पास 20 साल है आपके रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए, तो आपका जो SIP अमाउंट है वो 2,500 से बढ़कर 8,200 रुपीज़ पर मंथ हो जाएगी, जिससे आपको 20 साल के बाद 75 लाख रुपए का बना बनाया कॉर्पस मिलेगा। बट अगर आपकी उम्र 50 साल की हो चुकी है एंड अगर आपकी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की है तो 12% के हिसाब से आपको 34,000 रुपये पर महीने जमा करने पड़ेंगे, जिससे आपका जो फाइनल कैपिटल होगा वो 75 लाख रुपीज़ का होगा व्हेन यू आर 60 ईयर्स ऑफ एज। तो देखा, जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आपका जो फाइनल वैल्यू है या उतना ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम करना पड़ेगा, बट आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो 75 लाख की होगी। तो इसे कहते हैं मैजिक ऑफ या कंपाउंडिंग का जादू, जिससे आपका जो कैपिटल है वो साल दर साल बढ़ते जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें वो जल्दी से जल्दी या छोटे से छोटे उम्र में शुरू करें, ताकि आपको कंपाउंडिंग का मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपये प्रति माह चाहिए तो आपको 75 लाख रुपए का कैपिटल जमा करना पड़ेगा एंड आपको अपनी उम्र के हिसाब से SIP अमाउंट भरनी पड़ेगी, ताकि आप अप टू 60 या 75 लाख रुपीज़ का कैपिटल बना पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि आपका रिटायरमेंट के बाद कितना कॉर्पस चाहिए या फिर कितना मंथली पेंशन चाहिए, उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा आपकी उम्र के हिसाब से कि आपको कितने अमाउंट का SIP करना है, ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद उतना पेंशन विड्रॉ हो पाए।
अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ आप याद रखें कि अगर आपको आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग सिंप्लीफाई एंड ईजी बनानी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कीजिए या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है, लाइक इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्लानिंग, तो भी आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी रिटायरमेंट प्लानिंग हो पाए। थैंक यू।